तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब जावास्क्रिप्ट कीड़े पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के बारे में टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिक जावास्क्रिप्ट हमने शेयर किया, ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं, HTML के कुछ टिप्स एंड ट्रिक। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें अभी तक हम 50 से ज्यादा वीडियोस डाल चुके हैं। अभी हमारी जो चल रही है डीएसए की भी चल रही है साथ साथ। तो डीएसए में अभी तक 7 से 8 वीडियो आ चुकी हैं। तो आज भी हम डीएसए पे बात करने वाले, डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो भी प्रॉब्लम है सही स्कूल जो भी स्टडी करता है उसके रिलेटेड है। तो जस्ट यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है भाई आपको एक 2D एरे दिया गया है, उसको प्रिंट करना है। ऊपर से 1 2 3 4 जो है, आपको एंड से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है। और यहाँ तक प्रिंट करना है पहले 9 10। आपको पहले क्या करना है, सिंपल है। आपको यहाँ से यहाँ तक पहले प्रिंट करना है। ठीक है। उसके जस्ट बाद फिर आपको सेकंड लाइन प्रिंट करनी है, ये वाली। और इसके बाद थर्ड प्रिंट। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसको पहले आपको करके दिखाता हूँ। स्टार्ट अप्रोच करते हैं, आप खुद से ट्राई करोगे, मैं नहीं आपको बताने वाला। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड मैं ये ड्राइंग क्लियर कर दूं, जो बहुत ही भद्दी सी है। तो ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें ये एरे दिया हुआ है, इनपुट दी हुई है, तो हम इनपुट को चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पे सिंपली क्या है, हम एक खाली बैग लेंगे, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, बैग के पहले हमें आपको सीधा प्रिंट करके कोशिश करें तो सीधा फॉर लूप चलेगी। फॉर लूप क्या होती है, क्या नेक्स्ट फॉर लूप क्या होती है, सभी को अगर पता चलना है तो वो जावास्क्रिप्ट की जो हमारी प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट इन हिंदी, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। एम एम हमको वैल्यू दे रखी है। एम एक्चुअली एम क्या है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एम है हमारा, वो एम इज एम जो इक्वल टू है, वो है हमारी कॉलम। ठीक है, वो हमारे कॉलम है। ठीक है। और जो एन है हमारे, एन दिया हुआ है, वो वैल्यू है रॉ की। वो हमारा है रॉ। रो एंड कॉलम्स आप समझ ही गए होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जो टोटली ये है, एक रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड लास्ट वन फोर्थ रो। ठीक है। कॉलम, यहाँ पे अगर आपने कॉलम देखना, कॉलम क्या होता है, तो सिंपली ये है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है। तो ये रो एंड कॉलम आपको दिख, इसको आप, इस वाले को आप एन बोल सकते हो। ठीक है, ये एन है। और ये जो है ये एम है। ठीक है, ये एन एन एम। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई आई होप। तो चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लास्ट से कॉलम के एंड से, यहाँ से स्टार्ट करना है ना 9 से। तो कॉलम की लास्ट वैल्यू, तो उसके लिए मतलब हम लूप को रिवर्स में चलाएंगे। तो वहां पे क्या, स्टार्टिंग में जो आई की इनिशियल वैल्यू अब क्या होगी, M-1। ठीक है, इनिशियल वैल्यू रिवर्स। अगर मैं आपको सीधा दिखाऊं, पहले हम सीधा ही प्रिंट करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन फ्रॉम एम, एम की जो भी लेंथ है उसके लेस देन और प्लस प्लस। ठीक है। अभी मैं सीधी प्रिंट कर रहा हूँ, तो बाद में आपको इसमें एक में दो क्वेश्चन करूंगा मैं। आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन कौन है। तो पहले यहाँ पे स्टार्ट किया फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप, इसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, आप यहाँ पे हमारी जो ये वाली जावास्क्रिप्ट की ये वाली है ना, ये हमारी जो प्लेलिस्ट है, अगर आप इस पे चेक करोगे, 1 सेकेंड। तो इस प्लेलिस्ट में, ये वाली प्लेलिस्ट में आपको नेस्टेड लूप, लूप्स क्या होती है, फॉर लूप, व्हाइल लूप क्या होता है, सभी आपको टोटली एक्सप्लेन किया हुआ। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और प्लीज डू सब्सक्राइब यार, अभी तक सिर्फ 46 हुए हैं। हमारा 100 का टारगेट है इस मंथ। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। तो अब चलते हैं वापस इसी पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। तो अब मैं इसके नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, इसको लेट, अब दूसरा वेरिएबल लेंगे, लेट इनिशियल वैल्यू। अब हम कर देंगे जे, कुछ भी ले सकते हैं आप, पप्पू शप्पू जो आपको दिल करता है वो ले सकते हैं, पर मैं वैसे मोस्टली जो यूज होता है यही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा एन तक, जो हमारी रोज है। ठीक है, पूरी रोज चेक करेगा। तो बस सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद जे को प्लस प्लस कर देंगे। बहुत इजी रहने वाला दोस्त, बहुत इजी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है, केस सेंसिटिव है जावा, इस चीज का ध्यान रखना, जो दिया हुआ है वही लोगे वैल्यू, वरना एक स्पेलिंग भी मैट्रिक्स का मैंने एम भी बड़ा कर दिया तो हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम खत्म। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल, कंसोल जस्ट इसको प्रिंट कराने के लिए एक आप बोल सकते हो एक कमांड है और कुछ नहीं है। कंसोल लॉग, हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स, अगर चाहूँ तो लाइक यहीं पे भी कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल कर ही सकता हूँ मैं यहाँ पे नहीं करता, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक सिंपली एक लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लिक किया और रन कोड। तो यहाँ पे देखिए यार, हमारा क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, पूरी की पूरी लाइन 12 तक प्रिंट होगी। पर अब हमें प्रिंट कहाँ से करनी है, हमें लाइक हमें ये प्रिंट हुआ है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। पर हमें अब क्या करना है इसको, ये हमारा एंड पॉइंट है, हमें इसको एंड पॉइंट नहीं करना ना इसको स्टार्टिंग। तो यहाँ पे जो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और ये हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है इसके लिए, हमें कुछ खास नहीं, बहुत इजी है ये भी। तो बस जो फर्स्ट हमारी कॉलम वाली लूप है, जो हमारी दो नेस्टेड लूप है उसमें से जो कॉलम वाली लूप है वो हमें रिवर्स करनी है। जो एम वाली है, एम क्या है, कॉलम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स करने के लिए वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होगी, ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी हो सकता है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। तो सिंपली जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है ना इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे m-1 जो उसकी टोटल लेंथ है वहां तक हम जाएंगे। तो रन कोड, रन कोड टाइम ले रहा है, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी। अनडिफाइंड, ओ इसमें एरर आ गया, एक एरर, एक एरर। जो हमारी लूप है वो कंटिन्यूसली रन करती जा रही है, करती जा रही है, रुक ही नहीं रही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइक तो यहाँ पे जे, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब इसको ये होना नहीं चाहिए वैसे, पता नहीं क्यों ये हुआ, ये कंटिन्यूसली नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई एक, ये वापस नहीं जा पा रहा, लाइक उसके जस्ट बाद सेकंड लूप के ये वापस नहीं जा पा रहा, यहाँ पे और ये। अब अगर मैं सीधा कंट्रोल मैट्रिक्स आई एन जे करता हूँ ये भी एक ग्लिच चला, कंटिन्यूसली ये चलती ही जा रही है, जबकि इसको रुक जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ये अनडिफाइंड बता रहा है, मैट्रिक्स जे, जे इज वैल्यू जीरो, क्योंकि हमने जे की इनिशियल वैल्यू जीरो ले रखी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है भाई पहले आप इसकी वैल्यू जीरो थोड़ी प्रिंट करा लोगे, तो अब दोबारा इसको आई से प्रिंट करते हैं। मैं बस ये देख रहा था कहीं पे गलती ना हो जाए। अब हमारा लाइक यहाँ पे ये अभी अनडिफाइंड अनडिफाइंड देगा, क्योंकि हमें जो लूप में है, लूप में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो लाइक बेसिक हमारी यहाँ पे गलती क्या होगी, हमने इसको रिवर्स तो किया पर हमने यहाँ पे इसको माइनस माइनस नहीं किया। तो माइनस माइनस करने के बाद जस्ट हम यहाँ पे रन कोड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी लूप अब ऐसे प्रिंट हो गई है, यही हमें वर्ड चाहिए और यही टोटली एंड भी ये हो रहा है। पर अब हमें क्या करना, लाइक मैं इसको आपको इसके साथ ही दिखा देता हूँ। तो इसको जस्ट राइट, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो आंसर है सेम आ रहा है, पर हमें एक लाइन में चाहिए। तो उसके लिए सिंपली क्या होता है, मैंने आप बहुत बार ये चीज बताई है, सिंपल आप इसको स्ट्रिंग में चेंज करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक लाइन में होती है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको लिखते हो स्ट्रिंग लेट बैक, कुछ भी ले सकते हो, लेट बैक वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे सिंपली बैक प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जे आई। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज और देखें, यहाँ पे ना इसमें स्पेस है, स्पेस दिख रही है ना, तो ये स्पेस लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें स्पेस ऐड करेंगे, प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें स्पेस डाल देंगे। तो यहाँ सिंपल जस्ट इसके बाद हम लास्ट में दोनों लूप के आउटर आउटसाइड, दोनों नेस्टेड और आउटर लूप के आउटसाइड हम क्या करेंगे, बाहर कंसोल लॉग बैग, जो हमने बैग लिया बैग को प्रिंट कर देंगे। आप कुछ भी ले सकते हो, नेम मैंने पहले ही बोल रहा। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा ये हो गया। तो अभी देखिए हमारी जो ये वैल्यू है पूरी की पूरी प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा लाइक एक क्वेश्चन हो गया। अब आती है बारी, मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा, सबमिट आप खुद ट्राई कर लेना, मैंने आपको आंसर निकाल दिया, ठीक है, पूरा टोटली एक जैसा आंसर है।
तो नेक्स्ट करते हैं हम, जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट है, उसके लिए हमें सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपको थोड़ा सा उसमें चेंज दिखाऊंगा। लाइक उसमें क्या है, जो हमने यहाँ पे किया पहले किया था, पहले हमने क्या किया, यहाँ जो हमने प्रिंट किया था वो यहाँ से स्टार्ट किया था और अपर को गए थे। अब हमें दूसरा प्रिंट करना है, इसको नहीं दिखा रहा मैं आपको, आप ये खुद ट्राई करोगे, ये आपके लिए चैलेंज है। तो यहाँ पे चैलेंज नहीं, मतलब मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, लाइक जो हमने वहां से कोड दूसरे पे कोड किया था ना, उसमें सिंपली हमें पहले हम किसको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम उसमें कॉलम को चेंज कर रहे थे, कॉलम को रिवर्स कर रहे थे, ठीक है। कर हम यहाँ पे भी कॉलम को ही रिवर्स रहे हैं, पर अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट हम कॉलम जो है जीरो, इनिशियल जीरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये इसका कॉलम का एंड पॉइंट है और ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो सिंपली इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। एक सेकेंड, आपको क्या, लाइक जो मैंने पहले आपको कराया, मैं आपको वहीं पे ही प्रिंट करके दिखाऊंगा। आपको प्रिंट क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि आपको अभी आपने यहाँ पे देख लिया, कॉपी कर लिया हमने इसको, ठीक है। तो मैं पहले वाले में जा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने नीचे को प्रिंट किया वहां पे, और हमें अब आंसर क्या चाहिए, दूसरा आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर चाहिए, सॉरी। तो हमें इसको जस्ट उल्ट करना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनिशियली वैल्यू है ये जीरो होगी, ठीक है। जाएगी कहाँ तक, लेस देन एम, क्योंकि हमें इसको तो रिवर्स करना नहीं है, कॉलम को तो रिवर्स, यहाँ पे एम, और यहाँ पे अब एन की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे जे होगा एन, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन माइनस वन तक, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस। अब ट्राई करते हैं इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, भी हमारा सही प्रिंट हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने यहाँ पे रन किया इसको, प्रोग्राम को, कंपाइलर, ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब मैंने यहाँ पे किया, तो आप देख सकते हो हमारा कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये 4 3 2 1, हमारी बीच की लाइन, हमारा कौन सा प्रिंट नहीं हुआ, 8 और 9 प्रिंट नहीं हुआ हमारा, 4 3 2, और यहाँ पे हम नहीं जा पाए, हमारा जो था मेन वैल्यू पे हम जा ही नहीं सके, कि भाई हमें वहां तक पहुंचना था, कैसे पहुंचे, इक्वल टू एम। अभी क्या बोलता है देखते हैं, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, हमारा ये 3 वैल्यूज है ना, ये अनडिफाइंड बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपने देखा कोड ऑलमोस्ट सेम है, बस उस चेंजेस करने के बाद ये वापस आपके पास आ जाएगा। तो हमें बस सिंपली इसमें क्या करना है, जो हमने पहले उसको ग्रेटर देन किया, तो हमने उसकी वैल्यू को चेंज करना, और कुछ नहीं करना। जो हमारा इनिशियली पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है, सिंपली आई और जे। अगर ये ट्राई करें हम, तो रन कोड, रन कोड करते हैं भाई लोग, देखते हैं क्या गलती आती है। अरे रन कोड पे क्लिक नहीं हुआ, तो अनडिफाइंड, सॉरी, इसके इक्वल टू तो हमें जाना ही नहीं ना, इक्वल टू थोड़ी जाना हमें इसके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे से, हम, अरे यार होगी, पहले तो ये ऊपर ऊपर से इसको जे ही रहने दो और आई रहने दो इनिशियली। अब इस पे रन कोड, रन कोड पे क्लिक किया, सिली सिली सी मिस्टेक आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट तो यहीं से हुआ, हमारी पहली लाइन हमें क्या प्रिंट करनी थी, अगर उस क्वेश्चन में मैं दिखाऊं आपको, वहां से मैं कॉपी करके लाया था, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो उसमें हमने क्या, उस पे हमें क्या, जो हमारा उसका आंसर है वो ये है कि हमें इसको लाइक थोड़ा सा चेंज करके प्रिंट करना है, अब जो हमारी वैल्यू है।
मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड बस। धनिक धीरज रखिए भाई लोग, और वीडियो के एंड तक बने रहे भाई। आपको एक भी क्वेश्चन करना तो पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर एंड से पहले आप कहीं पे आ गए तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या, हमें आंसर चाहिए था ये, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ रहा है, अगर मैं आपको रन कोड करके दिखाऊं, जस्ट रन कोड, तो देखिए हमारा आंसर टोटली सेम आ रहा ना। तो बस माइनर सी चेंज से आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर यहाँ इसको ऐसे प्रिंट करना है और इसकी रिवर्स गियर में प्रिंट, यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे प्रिंट करना चाहते हो, लाइक स्टार्टिंग यहाँ से वन से, सॉरी 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 सॉरी, अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हो वन तक, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना चाहते हो, तो एक का आंसर दो में, दोनों का आंसर एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, वीडियो में देख लेना, पूरे का पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी ये तो हो गए दो क्वेश्चन आपको कर दिए, तीसरा क्वेश्चन। तो अब, तो जो अब हमारा क्वेश्चन है वो ये है, लाइक रो मैक्सिमम, रो के बीच में जितने मैक्सिमम नंबर है, जैसे यहाँ पे लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, पहली रो में 6, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा है तो वो, तो यहाँ पे सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं। हमें हमें इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो पहले सिंपल सी बात, हम पहले एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, ये भी नेस्टेड फॉर लूप से होगा, ठीक है। तो जे सॉरी आई इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक जाएगा भाई, हमारी जो हमारी एन एन लाइक रोज है, रो के एंड तक जाएगा। उसके बाद उसमें जब भी वो पहला अक्षर कर लेगा उसके बाद वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इस पे मैक्सिमम देखना, तो हम क्या करेंगे, लेट मैक्स मैक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसकी वैल्यू अभी काउंट ही नहीं हो सकी, सबसे छोटा नंबर ये है, तो इससे बड़ा जो भी नंबर होता जाएगा वो इसका मैक्सिमम होता जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नेक्स्ट फॉर लूप में हम कहाँ तक जाएंगे, लेट जे जे इज इक्वल टू 0, जे कहाँ तक जाएगा, एम तक, तो यहाँ पे जे प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, अगर यहाँ पे मैंने अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगी, इफ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है ना, अगर जो हमारा मैट्रिक्स एरे है, एरे, ठीक है, एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई एंड जे, ठीक है ना, दोनों का वो ग्रेटर देन है जो हमारी मैक्स की वैल्यू है, मैक्स की वैल्यू हमने इन्फिनिटी ले रखी है, पता नहीं क्या अवेलेबल, तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो क्या होगा, जो मैक्स की वैल्यू है, मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एरे आई एंड जे, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट करना है। पहले आप इसको क्या करोगे, सिंपल प्रिंट कर दोगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैक्स, हमारा जो मैक्स है, ठीक है, हम उसको प्रिंट कर देते हैं, लाइक रन कोड, रन कोड पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एरर, एरर इसलिए क्योंकि हमने मैक्स सेकंड लूप में ले रखा है, इसको आप देख रहे हो, ये फर्स्ट लूप के बाद है, तो मैं यहाँ से तो सेकंड लूप के पहले और फर्स्ट के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने रन किया 396, 396 पर, अब हमें क्या है, इसको एक लाइन में प्रिंट करना था। जब भी कहीं पे हमारा आंसर ऐसे आ रहा हो, लाइक ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, और हमारा जो लाइक आंसर आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, कैसे, यहाँ। तो हमें क्या, सिंपली एक बैग लेना, कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है ना, उसको लेके सारे का सारा जो आंसर है उसमें पुट करना है। तो ये अगर स्पेस है तो भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग में स्पेस चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे हम लेट लेट बोल देते हैं भाई, जोला, मेरे जोला मतलब थैला थूला जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो लाइक ये लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कंट्रोल ये हटा लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा बैग है वेरिएबल, वो इनर लूप से बाहर है, तो यहाँ पे हम दो लूप, लाइक इसके जस्ट इस लूप के खत्म होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैग, सॉरी बैग नहीं लिया इस बार हमने, तो झोला प्लस इक्वल टू मैक्स, जो हमारा मैक्स है, और इसको आउटर लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे। आउटर लूप दो नेस्टेड लूप के सबसे ऊपर वाली पहली लूप है, उसके बाहर कंट्रोल लो जोला, हमारा जो जोला है भाई वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो अभी अभी आपका ये आंसर है एक लाइन में आ गया, पर अब हमें इसमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैंने बोला ये दोनों चीज, जब भी आपको स्पेस चाहिए, ठीक है, और यहाँ फिर एक लाइन में चाहिए,
तो स्ट्रिंग कंपलसरी है। अब यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग लगा के उसमें स्पेस दे दूंगा तो आपका आंसर यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, मैक्सिमम यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड में हम कर देते हैं 10, 11, और सेकंड में हम कर देते हैं 5 की जगह 8। हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, ठीक है। तो अब जो इसके रन कोड करूंगा मैं, मतलब हमारा कोड डायनेमिक है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सबसे बड़ा क्या है, 5, सेकंड लाइन में 8, और थर्ड में 11, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा हमारा कोड सही है। ये हमारा हो गया लाइक रो का मैक्सिमम, उस रो में कोई मैक्सिमम नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा तीसरा अब जो हम करने वाले हैं, अभी तक हमने पहले एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सॉल्व किए। सेकंड में हमने क्या किया, मैक्सिमम फाइंड किया। अब हमें काउंट, इसमें वोवल वोवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, हमें वो फाइंड करना है। इसमें जो भी अगर वोवल है तो उसकी काउंटिंग करनी है, एक लाइन लाइक इस एक मैट्रिक्स में कितने वोवल्स हैं, और वोवल्स हमें कहाँ पे चेक करने हैं। लाइक अगर यहाँ से ये जो लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है, इसमें से जितने भी वोवल, अगर यहाँ पे कोई वोवल आता है इस लाइन जहाँ पे ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो उसको हमको काउंट करना है एट लाइक, और कहीं पे भी वोवल हो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये लाइक ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूरे का पूरा इनपुट बेस्ड है। तो इनपुट बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले भी एक ट्राई किया था, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली एक बॉयलर प्लेट कोड चाहिए होता है, जो वो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो बता, कमेंट में बता दे, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आपके पास होगा ही जो भी ये देख रहा है, क्योंकि तो वहां पे हम स्टार्टिंग करते हैं हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक फंक्शन लेना है। पहले इनपुट लेनी है, इनपुट लेने के लिए फंक्शन, सॉरी, फंक्शन एंड देन रन प्रोग्राम। जो हमारा यहाँ, ये रन प्रोग्राम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही डिक्लेयर किया है, जो हम जहाँ पे हम इनपुट लेंगे वो रन प्रोग्राम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम रन प्रोग्राम लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो यहाँ से भी तब हम वही नेम लेंगे जो वहां पे होगा। तो रन प्रोग्राम हमने किया, उसको ब्रैकेट में हमने क्या दिया, इनपुट। भाई हमें इनपुट चाहिए, अनपुट नहीं इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट दे दी सॉरी। और हम सबसे पहले इनपुट की हमें क्या चेक करना है, भाई इसको मैं राइट में ले जाता हूँ अगर आपको थोड़ी दिक्कत ना होगी इसलिए। तो हमें इनपुट में क्या चाहिए, इनपुट में हमें बोल रहे हैं भाई पहले जो फर्स्ट लाइन है वो चेक करोगे, फर्स्ट लाइन में क्या है, टेस्ट के। पहले पूरे की पूरी इनपुट हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। इनपुट जो है इक्वल टू इनपुट डॉट ट्रिम, ट्रिम और डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब जो भी इसमें स्पेसिस हैं जो लाइन के द्वारा इसको स्प्लिट किया है, तो वो एक लाइन में आ जाएगा, वो हटा देगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एंड स्प्लिट। तो अब हम अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और क्या, इनपुट, जो हमारी भाई इनपुट है वो हमें कंसोल लॉग इनपुट करनी है, तो इनपुट तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा इसको रन किया, ठीक है। रन करके आप यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी जो भी इनपुट है दो हमारे एरेज में आ गई, लाइक एक पूरे का पूरी इनपुट हमारी ऐसे आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको कंसोल लॉग को कमेंट आउट कर देते हैं। सिंपली क्या करना था, दो स्लैशेस लगा दो तो ये आउटपुट हमारी कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले लाइन पे क्या है, वो बोल रहा है भाई जो आपकी पहली लाइन है, पहली लाइन कौन सी है, ये वाली। भाई ये वाली लाइन टेस्ट केसेस है, भी कितने टेस्ट केसेस है इसमें, ठीक है। तो वो बोल रहा है भाई ये टेस्ट केसेस है, तो हम क्या करेंगे, लेट टीसी टेस्ट केस, मतलब यहाँ पे सिंपली लेट टीसी इज इक्वल टू, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ सो दैट इसको नंबर में चेंज कर दूं, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग में होगा तो ऑटोमेटिकली नंबर में चेंज हो जाएगा। और कहाँ पे, किस किस इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है भाई वो वैल्यू, इसलिए जीरो इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कट किया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करके इसमें अब आपको इनपुट के बजाय टीसी लिख के दिखाता हूँ, लेट टीसी, ठीक है। तो आप देख पाओगे टेस्ट केस 2 लिखा आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो टेस्ट केस 2, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में क्या है वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट लाइन इनिशियल वैल्यू जो
लाइन है उसकी 1 है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे कितने कहाँ तक, जितने टेस्ट केस की लेंथ है, जितने टेस्ट केस है यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक जाएगा, आई टीसी तक जाएगा जितनी टीसी की लेंथ है, और उसके जस्ट बाद इंक्रीमेंट जो हमारा, ये पूरे का पूरा हमने लिख दिया। तो सिंपली क्या करेंगे, पहली लाइन पे आपको 2 दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एन एंड एम। एक जो 3 है वो रो की वैल्यू है, ये जो 3 है ये वाला, ये है रो, ठीक है, और ये 2 है, ये है कॉलम, ठीक है, आर एंड सी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको आर एंड सी लिख के, इसको आर एंड सी लिख लेंगे। एक सेकेंड मैं, तो यहाँ पे जब आर एंड सी लिखना है हमें, तो अब लाइक इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने इनपुट ले ली, तो यहाँ पे लेट, लेट मैं इसको ले रहा हूँ, हम एरे में ले लेते हैं इसको, एक एरे में, आर फॉर रो एंड सी फॉर कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों लेने के बाद हम क्या करेंगे भाई, बोलेंगे जो हमारी इनपुट है सेम ये प्रोसेस होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आप यहाँ से इसको उठा लेते हो तब भी ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पे क्या कर, लाइन इनपुट के बाद लाइन, जो हमने यहाँ पे लाइन डिक्लेयर की है फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, तो वह यहाँ पे लाइन, और लाइन के बाद जस्ट हम इसको क्या करेंगे, ट्रिम। अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम का मतलब सीधा से मैंने, आप बोल सकते हो जैसे हम लोग अपने एक्स्ट्रा हेयर्स को ट्रिम नहीं करते, तो वो ठीक है। उसके बाद स्प्लिट, इसको स्प्लिट करेंगे। ये किस स्प्लिट हम यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने स्प्लिट को टू इनवाइटेड लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में जब स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। तो जो स्पेस है उसको खत्म करके ये इसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे होगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, चाहे ये नंबर में है चाहे नहीं है, तो हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना है। मैप नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैप ब्रैकेट नंबर का एन कैपिटल, ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कंसोल कर सकता हूँ, लाइक कैसे, यहाँ पे दिखाता हूँ कंसोल। अब टीसी की जगह मैं क्या करूंगा, टीसी की जगह आर एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आर एंड सी की आ रही है कंसोल होकर, ठीक है ना, यहाँ पे 3.2। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट लाइन में जो आगे नेक्स्ट लाइन है वो है हमारा एरे, पूरे का पूरा एरे। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, लेट एरे, ठीक है, एरे मैट्रिक्स जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेम, पूरे का पूरा ये सेम आएगा, मैं यहाँ से इसलिए कॉपी करके रख रहा हूँ, कंट्रोल सी। पर एक चीज इसमें डिफरेंस होगी, क्योंकि एबीसी है, ठीक है, लाइक ये क्या है, ये स्ट्रिंग में ही रहेगी। अगर हमें इसको एबीसी को नंबर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हम। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी मैप डॉट नंबर है, वो अब मैप मैप ब्रैकेट स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे क्या, अब हमें दोनों को एक एरे में प्रिंट करना है। अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो भी आपकी वैल्यू ये आ रही है या नहीं। उसके लिए फिर से कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल की जगह कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली हमारा एरे कंसोल कर लोगे। तो हमने यहाँ पे इसको कंसोल किया, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल करके आपने एरे को कंसोल करना भाई हमें तो एरे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एनएम तो ले लिया, हमें उसके लिए एक फर्दर और लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो नेक्स्ट, इसको यहाँ पे लाइन प्लस प्लस करने के बाद, जस्ट लाइन प्लस प्लस, क्योंकि इसके बाद वाली लाइन है। तो हम क्या करेंगे, अभी अगर भी मैं यहाँ पे भी करूंगा तब भी नहीं होगा, देख लेना आप। क्यों, क्योंकि ए बी सी, ए बी वही रह गया। उसके लिए क्या, हमें एक फर्दर इसके बीच में एक लूप और चलानी पड़ेगी। सिंपली इनपुट ले रहे हैं अभी तो, ठीक है। यहाँ पे फोर, फोर के बाद लेट, लेट एस, पहले आई लिया तो जे, जे 0, ठीक है। निचली पॉइंट जे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, जे जाएगा कहाँ तक, जो हमारी एन की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा लाइक रो, रो बोल रहा है, रो की वैल्यू वहां तक जाएगा ये। और उसको हम क्या करेंगे, अब आगे जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया, और जस्ट इसके बाद आप क्या करोगे, ये, ठीक है।
तो हम ट्राई करते हैं भाई इसको लाइन प्लस प्लस तो देना ही है, वो तो जरूरी है। लाइन प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन देंगे तभी सारी लाइन को उठाएगा वो। तो हम देखते हैं भाई रो कितनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जितनी सी भी रो है ए बी सी, आपके पास ये वैल्यू है ए। मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ। पहला जो हमारी प्रिंट हुई है डबल ए, फिर डबल बी, फिर डबल, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी प्रिंट हुआ है, और उसके बाद ए एंड बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको एक एरे में पुश करना है। तो हम क्या करें, सिंपली यहाँ पे जस्ट इसके बाद लाइन प्लस प्लस के लेट, अभी मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिख देते हैं, इसको एक मैट्रिक्स बनाना ना। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे, एरे में इसको पुट कर देंगे। एरे का साइन टू ब्रैकेट्स, सिंपली लाइक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। तो इसके बाद इसको इसमें पुश करना पड़ेगा हमें, पुश करना पड़ेगा। तो लाइन इंक्रीमेंट से पहले ही पुश करते जाएंगे, एक लाइन हो गई उसको पुश किया फिर इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैट्रिक्स मैट्रिक्स डॉट पुश। पुश पॉप मेथड मैंने जावा में समझा रखा है भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा है वहां पे जाके चेक कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स में हमने पुश किया एरे। ठीक है, तो हमें अब क्या प्रिंट करना है, हमें भाई मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। अब कंसोल लोग मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स दिखाओ। ठीक है, ये इसलिए सब स्ट्रिंग बन गई क्योंकि हमें इसके बाहर, जस्ट इसके बाहर हमें इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी एंड देन प्रिंट। तो अभी देख सकते हो हमारा पूरे का पूरा सही प्रिंट हो गया। तो हमें इसमें तीन क्या लेना ही है, वैल्यूज, कॉमा आर कॉमा सी, और इसको हम एक मेथड बना देंगे। मेथड बना देते हैं चेक, चेक वोवल, हम वोवल चेक करें ना, हाँ। तो चेक वी ओ वी एल वोवल्स। ठीक है, सिंपली हमने ये मेथड बना दिया। अब एक और फंक्शन, अब इसको इटरेट करेंगे, फंक्शन, सिंपल फंक्शन। उसके बाद इसको हम बोलेंगे भाई चेक वोवल, अगर जिसमें कोई वोवल है तो उसको चेक करो, वोवल्स। इनपुट क्या रहेगी, मैट्रिक्स आर, मैट्रिक्स कॉमा आर कॉमा सी एंड देन करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट के बाद का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। हमने इनपुट तक कर लिया, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हम सिंपली इसमें एक चीज चेक करनी है भी भाई ये पूरा बने। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल, हमें जो सिंपल करना है, पहली कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा आर है अगर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू टू इंटू एम माइनस वन, ओ सॉरी आर सी माइनस वन, सी माइनस वन, अगर वो इस उसकी वैल्यू के दो के बराबर नहीं है, इंटू टू, क्योंकि दो बार हमें सी माइनस माइनस करना पड़ेगा ना। अगर उसके बराबर नहीं है तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम करेंगे कंसोल लॉग। तो यहाँ पे करेंगे भाई कंसोल लॉग, और हम बोल देंगे भाई इन्होंने बोला है हमें माइनस वन दिखाना है। यहाँ पे देखिए अगर नहीं है तो माइनस वन प्रिंट कीजिए, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो हमने माइनस वन प्रिंट करना है। अब सेकंड बात, अगर ये है तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं है वो तो हमें मालूम है अभी हम, तो उसके लिए हम इसको पूरे एक बैग स्ट्रिंग में डालेंगे, एक बैग में डाल लेंगे, तभी तो हम इसको चेक करेंगे ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या, लेट बैग, बैग का आपको पता ही है किस काम लिए आता है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया है। तो यहाँ पे सिंपल फिर से एक फॉर लूप चलेगी। ये सभी फॉर लूप वाइल लूप का ही काम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इनिशियली पॉइंट आई, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारा आई है उसकी वैल्यू, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो होगी, ठीक है ना, इनिशियली जीरो। ये, तो उसके बाद ये जाएगा कहाँ तक, एन बाय टू, उसके हाफ तक। हमें यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो हमें इसके हाफ तक ही प्रिंट करना है। ये हाफ है ना इसका, ये तो इसका हाफ ही है। इसके बाद हमें इस साइड जाना है, तो इसलिए मैंने इसको एन बाय टू किया है। ठीक है, इसलिए ये एन बाय टू हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट देना है। तो सिंपली
सिंपली इंक्रीमेंट देने के लिए क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, बैग में इसको डालेंगे, बैग प्लस। तो यहाँ पे बैग प्लस जो हमारा अब मैट्रिक्स है, उस इक्वल टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ आई। और आई का हमने क्या करना है, कहाँ तक जाना है, मैथ डॉट फ्लोर, उसके हाफ तक, उसकी जो भी है फ्लोर वैल्यू, मतलब जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका, जा तो अगर 6 है तो 5 होगी, अगर 3 है तो 0 1 होगी, ठीक है। वो फ्लोर वैल्यू करता है उसको n/2 कर देता है। सेम वैसे हमने n/2 किया, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मैथ, ये इनबिल्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैथ डॉट फ्लोर, हमने मैथ डॉट फ्लोर लिखना, और उसके बाद जस्ट n/2, सेम पहले बोला था ना n/2 होगा। तो अब क्या है, अब हम इसको बैग को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें प्रिंट करके दिखाओ हमें क्या मिला इसमें, कंसोल डॉट लॉग। और बैग भैया जरा सा दिखाएंगे आपने क्या क्या चीज वहां से उठाई है, हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। अभी इसकी चेकिंग करते हैं, चेक वोवल्स। ओ, हम मैंने बोला था ना, जावा इज के सेंसिटिव, हमें यहाँ पे इसकी वी की वैल्यू यहाँ पे गलती आपको पता चल जाती है, मोस्टली आपको पता होता है कहाँ पे, ये बता देता है कहाँ पे आप गलत हो, वहां पे जाके आप सही कर सकते हो। तो अब ये बोल रहा भाई एन, एन तो डिफाइंड नहीं है, सॉरी, क्योंकि हमने एन नहीं ले रखा, हमने आर ले रखा है। तो यहाँ पे भी r/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r/2 हो गया। अभी अब हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे नीचे, अब दोबारा इसको रन कोड करेंगे। ये हो जाएगी खासियत, अभी आपकी गलती अभी देख रहे हो, ए बी जो इसने उठाया, इसने क्या उठाया भाई, आप, इसने ए बी वैल्यू उठाई है। तो अब ये तो वैल्यू होगी ठीक। अब हमें सेकंड वैल्यू देखनी है, उसमें हम क्या करेंगे, एक और फॉर लूप चलेगी, इसके ऊपर ही चलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम बोलते हैं लाइक लेट, जो मैट डॉट फ्लोर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम लेंगे मेन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं लेट m इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर। तो उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है मैट डॉट फ्लोर के बाद हमें क्या करना है, n/2, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे n/2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो अब फिर से फॉर लूप, सिंपली फॉर लूप, और फॉर लूप के बाद इनिशियल पॉइंट क्या होगा, अब इसका इनिशियल पॉइंट होगा, जो हमारा ये वैल्यू है इसका एक प्लस होगा, हम इसमें एक इंक्रीमेंट करके, अगर ये 0 पे है तो हम इसको 1 लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू को उसका इंक्रीमेंट कर देंगे m+1, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या होगा हमारा, जो हमारी m की वैल्यू है वो उससे एक प्लस होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आई सेम लेस देन किसके, भाई पहले से ही हमें पता है आर के, ठीक है ना, जो हमारी रो है। तो वहां पे उसके बाद इसका होगा इंक्रीमेंट। तो उसके बाद यहाँ सिंपली फिर से वही चीज लगेगी, यहाँ पे हम बैग में प्लस करेंगे। एक बार बैग ले रखा हमने तो उसको इसलिए ग्लोबली ले रखा था, इसको बैग को तभी ये ग्लोबल लिया हुआ है, इन दोनों फॉर लूप के ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको बैग में डालेंगे, बैग में डाल दिया, मेट आई, आई हमारा जो है ये वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद ये मैट्रिक्स है तो ये दो बार दो चीजें आएंगी, तो इसमें सेकंड क्या होगा, आई माइनस एम, जो हमारा एम है, एम की वैल्यू माइनस कर देंगे उसमें, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब हम चेक करते हैं हमारा बैग प्रिंट क्या कर रहा है। भाई हमारे बैग आप प्रिंट क्या कर रहे हो हमें बताओ। ये बोल रहा है, सॉरी, हर बार मैं n/2 ले लेता हूँ, ये n/2 नहीं, सॉरी, r/2 है, ठीक है। सिली सी मिस्टेक, ये चीज आप मत करना। अभी बोल रहा है भाई मैट्रिक्स, यार शॉर्ट फॉर्म लिख लिख के ना गलत करने लग गया हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली ABC, वो ABC ले रहा है, हमारी वैल्यू है जो इनिशियली वो वैल्यू उसको ले रहा है। अगर नहीं प्रिंट हो रहा तो वो कर रहा है -1। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको बैग को कंसोल नहीं करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे उस फंक्शन को भी। फंक्शन भाई साहब अब चेक करो कि हमारा जो बैग है, तो यहाँ पे हमने चेक लिखा ना, इसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू चेक वोवल, ठीक है। तो और उसको कंसोल कर देंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग
यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और उसका क्या होगा, हम उसको एक्स को कंसोल कर देंगे। यहाँ पे भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हमने सभी को रिटर्न करेंगे तभी वो चेक करेगा ना। अगर नहीं है तो भाई वो बताएगा ये यहाँ पे ये है ही नहीं है, आपको -1 वैल्यू देनी है। तो बेसिकली रिटर्न यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे तीन ये वैल्यू ले रहा है ABC, ठीक है। इसने A B and C, कहाँ से कहाँ तक आया ये आप वैल्यू देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसने पहले क्या किया, ये A से B तक गया, और B से इसने बोला भाई B से C जाना है, तो ये प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट में A से तो B जा रहा है, ये हमने क्या कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन इसलिए लगाई है, ये कंडीशन भी हम हमारी जो V बन रही है या नहीं, ये कंडीशन अभी इसलिए लगाई गई है, अभी इसमें काउंट नहीं हुआ। यहाँ पे ये पूछ रहा है भाई आपकी V वैल्यू बन रही है, अगर बन रही है तो कहाँ कौन कौन से है वो प्रिंट कर दो, अगर नहीं बन रही तो -1 प्रिंट कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं भाई ये जो हमारी वैल्यू है, सिंपली इसको हम यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे काउंट लेंगे। अब हम इसको चेक करें, अगर वो वैल्यू है तो उसको काउंट कर ले, अगर नहीं है तो निचली 0 है। अगर वो A E I O U हमारा वोवल कोई भी जो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे उसमें बताएंगे, कोई भी वोवल वहां पे प्रेजेंट है तो वो उसको बाहर निकाल लेगा, और उसकी उसकी काउंटिंग कर लेगा ये कितना है। एक बार वोवल आया, एक वोवल आया, दो वोवल आया, तीन आए, पांच, या पांचों की पांच आए, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इनिशियली 0, तो और कहाँ तक जाएगा, जो हमने पूरा डाटा था वो इस बैग में पुट किया था ना, इस बैग में, तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, बैग बैग भाई साहब आपकी जितनी लेंथ है वहां तक हमें जाना है, तो यहाँ पे बैग डॉट लेंथ और I++, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गई। अब इफ कंडीशन लगेगी, इफ कंडीशन में हम बोलेंगे भी बैग भाई साहब बैग आई, जो बैग आई है हमने क्योंकि फॉर लूप चलाई ना बैग पे, तो बैग बैग ऑफ आई हो गया। तो भाई साहब आपके पास अगर ए है और कितने होते हैं 5, तो हमें सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ भाई लास्ट में A E I O जो होता है, तो ये पूरे के पूरे वोवल अक्षर वोवल अल्फाबेट यहाँ पे आप लिख दोगे, A E I O U होता है, पर कुछ भी लिख दोगे, आपके 5 होने चाहिए वो। तो अगर ये आपके पास है तो आप महान हो, और मुझे बताओ आपके पास कितने कितने हैं ये इसमें से कितने आपके पास हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर पूछेगा तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा भाई काउंट प्लस प्लस, अगर इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है तो उसकी गिनती करने जाओ, अगर पांचों के पांच होंगे तो पांच हो जाएंगे, अगर एक है तो एक हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, अब हमें फिर से इसको रिटर्न करना है। इसको बोलेंगे भाई आप ऊपर जाके फंक्शन को बोलो मुझे चेक करो मेरे में ये इतनी वैल्यू आ रही है, और अगर ठीक है तो आप इसको प्रिंट करो। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रन। तो आपका आंसर क्या चाहिए था, वो आंसर देखो यहाँ पे बोल रहे हैं पहली लाइन में एक प्रेजेंट है। तो अब आप अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ D, तो यहाँ पे दोनों का -1 आएगा, चेक किया, और 0, ये बोल रहा है भाई कोई है ही नहीं। यहाँ पे -1, पहले तो शेप नहीं बन रही, दूसरे अगर उसमें शेप बन रही है तो उसमें कोई है नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी शेप ही ना बनाऊं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी 2x2 कर देता हूँ, मैट्रिक्स मैंने की 2x2। तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को जो हमारी ये वाली वैल्यू है जस्ट इसके नीचे जाऊंगा मैं, और इसको खत्म कर दूंगा। अब ये देखो इनपुट चेंज किया, ये डायनेमिक है, ये चेक करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भाई 2D एरे ही नहीं, 2D एरे है पर इसके रो और कॉलम की वैल्यू सही नहीं है, इसलिए ये -1 है, ठीक है। तो ये थे 3 क्वेश्चन आपके पास, मैंने 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप दोबारा से पूछ सकते हो, और प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए चैनल को, हमारा पहला टारगेट 100 का है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।